क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता कम है? पार्ट टाइम जिलाध्यक्ष नहीं, मैं फुल टाइम जिलाध्यक्ष हूँ। ये आप लोगों ने देखा बड़ी बात है ये। मैं फुल टाइम सुबह 7 बजे 8 बजे जगने के बाद रात को 10 बजे 11 बजे तक भी अगर कोई कार्यकर्ता मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। स्लीपर सेल वो है कि कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पद पर हो, जिम्मेदार पद हो, सांसद हो, विधायक हो, कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांगता हो और भाजपा से भी जाकर टिकट मांगता हो, अखबारों में छपता हो, सोशल मीडिया पे वायरल, सोशल मीडिया पर हो रहा फलाना अमुक व्यक्ति भाजपा के संपर्क में, दिल्ली पहुंचा कांग्रेस का फलाना जनप्रतिनिधि, दिल्ली पहुंचा फलाना कांग्रेस का बड़ा लीडर, कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है भाजपा में और उस न्यूज का, उस समाचार का खंडन न करता हो। स्लीपर सेल इसको कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस के नेता रहते हैं, कार्यकर्ता तो ईमानदारी से काम करते हैं। स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राजनीतिक की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कौन सा वो पल था जब आपको लगा कि आपके अंदर एक राजनेता छुपा हुआ है? देखिए, छात्र राजनीति से जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय से थोड़ा सा छात्रों की समस्याओं को लेकर करके एक जिज्ञासा था कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय का स्थापना हो, छात्रों को बेहतर सुविधा मिले, धनबाद में पढ़ाई की व्यवस्था सुधरे। इन तमाम विषयों पर जब हम कॉलेज में नामांकन मैट्रिकुलेशन करने के बाद जब गए तो बहुत सारे मामले थे। धनबाद में रिंग बस की व्यवस्था नहीं थी, विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं था। इन सभी विषयों पर हम एक लड़ाई की शुरुआत किए। छात्र जिला में कई बड़े बड़े आंदोलन छात्र के बैनर पर हम लोगों ने किया और छात्रों की लड़ाई को लड़ने के बाद जो तेवर था हम लोगों का उस समय उन दिनों में कि कोई भी आंदोलन हम लोगों ने करने काम किया, चाहे धनबाद में माफियागिरी का हो, चाहे पुलिस जुल्म का हो छात्रों पर, तो उन तमाम विषयों पर हम मुखर होकर के धनबाद की आवाज़ बनने का प्रयास किए। और कई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसी बीच में धनबाद का एसपी भी उस समय पुलिस अधीक्षक हुआ तक करता था। धनबाद एसपी भी अगर हमारे आंदोलन के बीच में आ गया तो उसको हम लोग जाने नहीं दिए, वापस बैरंग उनको वापस होना पड़ गया, वो रास्ता बदलना पड़ा। ऐसा छात्र आंदोलन में उस समय यूनिटी थी, एकता था कि धनबाद का तमाम छात्र नेता एक आवाज़ पर हम लोग के साथ हो लिया करते थे। और इसी दौरान धनबाद में एक मालती मझियाइन नाम की एक लेडीज के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उस पर हम लोगों ने बेहद पैमाने पर आंदोलन खड़ा किया। धनबाद में राजा बाला वर्मा हुआ करती थी डीसी के रूप में। कहाँ पे ये आंदोलन? धनबाद में हुआ और सब बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई हुआ। पत्रकारों पर जुल्म, पुलिस जुल्म हुआ, उसके के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके बाद से एक मन में था कि अब छात्र राजनीति के बाद पॉलिटिकल राजनीति में भी कदम रखना चाहिए।
तो उन दिनों हम लोग चंद्रशेखर जी और चाहे हमारे बहुत अजीज बड़े भाई समान आनंद मोहन जी जो सांसद हुआ करते थे, उनसे भी संबंध था, उनसे भी जुड़ कर उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ सीखने का मिला। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ाव, राजीव गांधी जी का जब एंट्री हुआ, राजीव गांधी जी का जब एंट्री हुआ और उनका विचार, उनका भाषण, उनका स्पीच और जो उनका काम करने का तरीका बहुत अंदर से प्रभावित किया, उससे प्रभावित बहुत प्रभावित हुई। इससे पहले कौन सी पार्टी से थे? उसके पहले हम लोग छात्र राजनीति के बाद और कांग्रेस के बीच में। छात्र राजनीति में तो हम इंडिपेंडेंट छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए निर्विरोध। राजा शिव प्रसाद कॉलेज से हम निर्विरोध छात्र संघ का चुनाव जीते और उसमें बहुत सारा आंदोलन किए। उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव था। 2001 में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता हमने ग्रहण किया। धनबाद के आदरणीय मनान मलिक साहब के पहल पर और थॉमस हजदा जी प्रदेश सदस्य थे, उनके पहल पर हम धनबाद में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लिए। तब से आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम हम लोग कर रहे हैं मजबूती के साथ और विभिन्न पदों पर रह करके कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहे। चुनाव लड़ने की भी इच्छा रही है। 14 में भी हमने टिकट मांगा था। टिकट मुझे उम्मीद था कि कौन से विधानसभा के लिए? झरिया विधानसभा से। फिर 19 में भी हमने टिकट की दावेदारी किया था मजबूती के साथ, लेकिन पार्टी का जो फैसला मंजूर था। कांग्रेस में एक बात है कि हाई आलाकमान देर आए दुरुस्त आए करती है, अपने हर एक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सब समान सभी विचारधारा को लेकर चलने काम करती है। और कांग्रेस पार्टी में नए जनरेशन में राहुल गांधी जी का जब से सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ और उनका जो विचार है, उनका जो तेवर है, जो उनका निडरता है, उससे हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है। और जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्रा किया, तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करना चाहते थे, निकले थे, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी जी ने पूरे एकदम क्या जाड़ा, क्या बरसात, क्या गर्मी, पूरा नहीं समझे। अगर वो जज्बा कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं में अगर आ जाए तो कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प हो जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी तो है, ये मानिए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने का काम किया, देश को संवारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का चाहने वाले गांव-गांव में आज भी हैं। रहा बात की अब नए जनरेशन, मैं जब जिलाध्यक्ष बना था धनबाद का, तो जब गाँव में, पंचायतों में, मंडलों में मैं जाना शुरू किया तो लोग कहते थे कि हम लोगों को तो भुला ही दिए थे। आज वर्षों बाद कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे पास आया। लोग मन्नान मलिक साहब को याद करते हैं। आज भी गांव देहातों में मैं जाता हूं तो मन्नान मलिक साहब को याद करते हैं। निश्चित रूप से मन्नान मलिक साहब ने संगठन को सींचने का काम किया था। और मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, कोई भी जिलाध्यक्ष हो, अगर सिर्फ हम अपने पूर्वजों का किया गया काम को अगर समेट लेंगे, उनके पास सिर्फ विजिट कर करके उनको सम्मान देंगे, तो कांग्रेस पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती। और हम तो टुंडी के कई गांवों में, निरसा के कई गांवों में
तोपचाची के कई गांवों में, बगमारा के कई गांवों में, पंचायतों में, मंडलों में हम लगातार हम जाते रहे हैं, काम करते रहे। कल भी हम लोग टुंडी के हरिजन टोला में परसाटाण गांव में कल भी हम लोगों ने संविधान बचाओ अभियान के तहत और संगठन सृजन के तहत कल भी गए थे। लगातार मेरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। मेरे ख्याल से आप 2023 में कांग्रेस अध्यक्ष के धनबाद के जिला अध्यक्ष के पद में आप आए थे। नहीं, 2022 में 2022 में हम लोग उसके बाद 4 दिसंबर को 2022 में हम जिला अध्यक्ष आप आए थे। और उसके बाद अभी तक क्या क्या बदलाव आपने किया और क्या क्या मतलब चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, बदलाव कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी में बदलाव का जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बदलाव हुआ कि जो सीमित क्षेत्रों तक हम सीमित हो गए थे। हमारे कार्यक्रम धनबाद टाउन तक होते थे। ये शहरों की सिर्फ पार्टी रह गई थी। हम किसी पर दोषारोपण किसी पर नहीं कर रहे, लेकिन जो हमने प्रयास किया है कि धनबाद टाउन की रणधीर वर्मा चौक की पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करें, परिमंडलों में फोकस करें, ये पंचायतों में फोकस करें, ये मेरा वार्डों में फोकस करें, ये मेरा प्रयास रहा। और हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सफल हो गए। हमने एक कार्यक्रम भी दिया, कई लोग उस कार्यक्रम की आलोचना भी करने काम किया। हमने कहा कि मैं पार्ट टाइम जिलाध्यक्ष नहीं, मैं फुल टाइम जिलाध्यक्ष हूँ। ये आप लोगों ने देखा बड़ी बात है ये। मैं फुल टाइम सुबह 7 बजे 8 बजे जगने के बाद रात को 10 बजे 11 बजे तक भी अगर कोई कार्यकर्ता मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और बताता हूँ कि हमने दूसरा नारा दिया था, ऐसा कोई गांव नहीं जहां जिलाध्यक्ष का पाँव नहीं। कई कांग्रेस के हमारे साथी इस कार्यक्रम का आलोचना की। मेरा कहने का मतलब था कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां कांग्रेस का छाव नहीं, कार्यकर्ता नहीं। मेरा ये मिशन है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पहले जो लोगों ने काम किया था, मैं उतना काम करूं कि उस रेखा को पार करूं। जो उन्होंने काम किया, वो पिछले लोग जो भी अध्यक्ष रहे, चाहे मलिक साहब हो, चाहे जो लोग, उन तमाम लोग जो किए उससे भी बेहतर हम करने का मैं प्रयास करूं। ये बेहतर करने का प्रयास का मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा दिखलाना, लेकिन संगठन में जब तक फुल टाइम काम नहीं होगा और तब तक संगठन में निखार नहीं आ सकता। देखिए, और बात बताते हैं, कांग्रेस चुनाव हराती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता चुनाव हराने लगते हैं। कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता हराने लगते हैं। ये चीज बंद हो जाए और जिस दिन अनुशासनहीन लोगों पर कार्रवाई शुरू, ये नहीं कहते कि आज के डेट में, पहले भी आज भी अगर अनुशासनहीन लोगों पर कार्रवाई हो। अभी राहुल गांधी जी जंग से अपने आपके राहुल गांधी जी गुजरात में स्लीपर सेल के बारे में बहुत मुखर होकर उन्होंने बात कही कि एक्चुअल में बीजेपी में, कांग्रेस में बीजेपी के लोग छुपे हुए हैं। यही कारण आप धनबाद लोकसभा चुनाव हारते हैं, यही कारण आप धनबाद विधानसभा, झरिया विधानसभा चुनाव हारते हैं, और आपके बगल में बागमारा विधानसभा आप चुनाव हारते हैं। देखिए, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बूथों पर काम करता है। जो लोग कहते हैं कि जिला संगठन, जो भी कोई कहता है कि जिला संगठन ने काम नहीं किया, तो जो ये कहने वाले हैं, 215 लोगों की जिला कमेटी है और सारे लोगों को किसी न किसी प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में जिम्मेदारी दी गई है। हर नगर प्रखंड में, मेरा वहाँ का नगर है, प्रखंड है, संगठन काम कर रहा है। तो ये देखना होगा कि जिम्मेदारी हार जीत की सबकी होती है। एक व्यक्ति विशेष कोई भी जीत का सेहरा नहीं ले सकता है।
और एक व्यक्ति विशेष कोई हार का जिम्मेदारी भी नहीं ले, नहीं हार का ठिकरा एक व्यक्ति पर भी नहीं फोड़ा जा सकता है। देखिए 58 लोग धनबाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के टिकट मांगने वाले दावेदार थे, 58 लोग, जिसमें 56 लोग पूरे चुनाव के सीन से गायब थे। एक प्रत्याशी जो टिकट मांगते थे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं गठबंधन के लिए काम कर रहा हूं। टिकट मांग रहे हो आप कांग्रेस पार्टी का, आप बोलते हो मैं गठबंधन के लिए काम करूंगा, मैं धनबाद प्रत्याशी, धनबाद में हमारे 3 प्रत्याशी, उनके लिए काम नहीं करूंगा। कुछ लोग अहंकार में भी, देखिए चुनाव हार का कारण एक पैमाना एक नहीं हो सकता है, कुछ अहंकार में भी लोग चुनाव हार जाते हैं, ठीक ना जी। कुछ लोग को इससे होता है कि हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम उनसे नहीं बात करेंगे, हम उनसे नहीं बात करेंगे। जो कैंडिडेट होता है वो, मेरा मानना है कि एक बीमारी मरीज की तरह होता है, उसको सभी लोगों से बात करना चाहिए, सभी लोगों से राय लेना चाहिए और सबको लेकर चलने पर ही सफलता हासिल होती है, सफलता हासिल होती है। स्लीपर सेल की आप बात कर रहे थे, स्लीपर सेल की आप बात कर रहे थे। स्लीपर सेल कौन है? राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही। स्लीपर सेल वो है कि कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पद पर हो, जिम्मेदार पद हो, सांसद हो, विधायक हो, महासचिव हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का सचिव हो, जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, और वो कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांगता हो और भाजपा से भी जाकर टिकट मांगता हो, अखबारों में छपता हो, सोशल मीडिया पे वायरल, सोशल मीडिया पर हो रहा फलाना अमुक व्यक्ति भाजपा के संपर्क में, दिल्ली पहुंचा कांग्रेस का फलाना जनप्रतिनिधि, दिल्ली पहुंचा फलाना कांग्रेस का बड़ा लीडर, कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है भाजपा में, और उस न्यूज का, उस समाचार का खंडन न करता हो स्लीपर सेल इसको कांग्रेस पार्टी में है। और राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा होते हैं, एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होती है, और जो यशवंत सिन्हा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट ना कर करके जो भाजपा उम्मीदवार को, द्रौपदी मुर्मू को जो वोट करता वो स्लीपर सेल है। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के बाद प्रत्याशियों को हराने के लिए काम करता हो वो स्लीपर सेल है। सिर्फ स्लीपर सेल आम कार्यकर्ताओं के बीच में ही नहीं है, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, इसी धनबाद में दिग्गज नेता, जिनके जो पूरा वो माना जाता है कि ये कांग्रेस का पिलर है यहाँ के, उनको भी हमने देखा है। मैं उस समय कांग्रेस ज्वाइन किया था 2001 में, और नए लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे, उनको ये तालीम दी जा रही थी फलाना को हराना है, उसको हराना है, उसको हराना है। जो नए नौजवान आते हैं उनको अगर हमारा सीनियर लीडर अगर ये कहता हो और ये बिठाकर बंद कमरे में मीटिंग करता हो कि अमुक को टिकट मिल गया तो हराना है, ये सब स्लीपर है। हमने एक जगह कहीं कहा, हमने कहा, कई हमारे कांग्रेस का वरिष्ठ साथी थे, हमने कहा कि जितने भी बड़े नेता हैं कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, चले जो धनबाद का जो विख्यात प्राचीन मंदिर है, चले उस प्राचीन मंदिर में कसम खा ले कि हमने कभी कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की, उसमें मैं भी चलूंगा, सब लोग चले। और जो मान ली समझ लीजिए कि अगर वो अल्पसंख्यक है तो मस्जिद में चल जाए, मस्जिद के प्रांगण में चलकर कसम खा ले। तो
कहने का मतलब है कि दूसरे पर भी, दूसरे को सील पर ठहराने का पहले अपनी गिरबान में भी झांकिए। जब धनबाद में, देखिए धनबाद में लोकसभा का भी टिकट वितरण हुआ, तो उस समय दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब का और प्रदेश सदस्य राजेश ठाकुर जी का लोगों ने पुतला जलाने का काम शुरू कर दिया इसी धनबाद में, और उसको कई सीनियर कांग्रेसी उस पुतला दहन के कार्यक्रम को शेयर करने लगे अपने तो सोशल मीडिया। हाँ, और वैसे लोग जो शेयर करने वाले लोग स्लीपर सेल बोलते हैं दूसरे को, जो प्रभारी के पुतला जलाता हो, जो हमारा प्रदेश सदस्य पुतला जलाता हो और पैरवी से पहुंच से जनरल सेक्रेटरी बन जाता है स्टेट का, वो स्लीपर सेल है जिसमें स्पष्ट रूप से नाम आता हो। तो स्लीपर सेल का चयन करना, चिन्हित करना, वैसे लोग चिन्हित करने की बात करते हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो खुद स्लीपर सेल है। इसलिए पहले सभी लोगों को ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर कसम खाना होगा। चले कर हमने कहा कि चले चुनौती देते हैं कि जो कहता कि हमने 80% कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी, स्लीपर सेल का चयन करने लगे जाए। कांग्रेस को बोल रहे, कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस के नेता हराते हैं, कार्यकर्ता तो ईमानदारी से काम करता है। कार्यकर्ता तो ईमानदारी से काम करता है और वो सोचता है कि बड़े नेता तो आपस में सब ठीक रहते हैं, कार्यकर्ताओं को जलाला झेलना पड़ता है। सर मुझे तो इस विधानसभा चुनाव में जब चुनाव हम लोग हारे थे, भाजपा के लोग जब हमारे कांग्रेस के शिविरों में जहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ तो वहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, चॉकलेट बम फेंक रहे थे, उस समय हमारे कार्यकर्ताओं का जो मायूसी, उदासी और चेहरे पर जो आंखों में आंसू, जो गमगीन अवस्था में उसी दौरान हमारे कुछ लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, बोलते हम वहाँ झारखंड में चुनाव जीत गए। अरे अभी धनबाद में हमारे तीनों प्रत्याशी हार गए और आप साहब आप पटाखे फोड़ रहे हैं और बोलते हैं कि हम झारखंड, पहले यहाँ और वो पूरे चुनाव में, मेरा दावा है पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे वैसे लोग। तो ये स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल ही दूसरे को स्लीपर सेल बताने पर लागू है। सर मुझे मैं कहता हूँ निश्चित रूप से हमने कहा कि जब कांग्रेस ज्वाइन किया, हमारे पूर्व जो कांग्रेस में जो हमारा लीडर था वो कह रहे हैं कि वो कह रहा कि नहीं ये करो, ये नहीं करोगे, सिखा रहा, हम लोग को तालीम दे रहा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। कांग्रेस में अभी कखा नहीं हम लोग सीखे हैं और अभी ज्वाइन किए हैं और उसका एक हराने की 6 महीना साल भर के बाद से ही वो कांग्रेस के लीडर को हराने, बड़ा लीडर जो टॉप कुर्सी पर बैठा हुआ वो लीडर धनबाद में, झारखंड का भी ऐसा बड़ा स्थिति था। अब तो राहुल जी का जो ये डंडा चलने का डर हुआ तो सब अब हरकत में है। सर मुझे हैरत इस बात की होती है कि धनबाद लोकसभा का जब टिकट का वितरण होता है, जब ये घोषणा होती है कि अनुपमा सिंह को टिकट दी गई है, तो तमाम कार्यकर्ताओं से जब मैंने इंटरव्यू किया, जब मैंने उनसे पूछा, तो उनमें एक खुशी की लहर रही और यहाँ की जनता में भी एक खुशी की लहर रही कि इस बार कांग्रेस जो है धनबाद की सीट निकाल रही है। मगर कहाँ चूक हो गई, कैसे चूक हो गई, और जो स्लीपर सेल की जो बात हो रही है, असल में यहीं से मामला जो है वो गड़बड़ हुई और यहाँ से बीजेपी आसानी से जीत गई। देखिए जो चुनाव था निश्चित रूप से धनबाद में पार्लियामेंट जीतने का एक अवसर था, बहुत बड़ा अवसर था कांग्रेस पार्टी को, और प्रत्याशी भी धनबाद के लिए नया जरूर थी, लेकिन उनका जो ये था काम करने का तरीका था, सब कुछ ठीक था। लेकिन हम लोग से पार्टी के से चाहे हमारे प्रत्याशी के जो प्रत्याशी तो उनके लोगों से कहीं ना कहीं ये गलती जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ और कई लोगों ने अपने अपने विधानसभा की जिम्मेदारियां ले ली, कैंडिडेट को डार्क रखा, उनके साथ ईमानदारी से काम नहीं हुआ। ये भी एक चुनाव में हुआ। कई लोगों ने प्रस्ताव दे दी कि हमारे विधानसभा में अमुक व्यक्ति नहीं आएगा, नहीं तो आएगा तो फिर मैं मदद नहीं करूंगा।
तो ये सब था, लेकिन सबको मालूम है कि कौन चुनाव कैसे किस कारणों से हारा, किस वजह से हारा। कांग्रेस पार्टी में होना और कांग्रेसी होने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी में होना, कांग्रेसी होने में बहुत अंतर है। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, राहुल गांधी जी का फोटो किसी होर्डिंग बैनर में नहीं लगाते हैं, तब आप कांग्रेस, हम कांग्रेस में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फोटो किसी बैनर पोस्टर में नहीं लगाते हैं, हम कांग्रेस में हैं। अपने नेताओं का फोटो नहीं लगाते हैं, अपना ही फोटो, अपने आप को सर्वमान्य नेता बना के चलते हैं। तो उस परिस्थिति में पब्लिक भी समझ रही है ये मौकापरस्त की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी भी समझती है कि मौकापरस्त का राजनीति है। राहुल गांधी जी ने कहा अभी जिला अध्यक्षों का मीटिंग में कहा कि कांग्रेसी जिसके ब्लड कटने के बाद उसमें से कांग्रेस का ब्लड होगा, मतलब कांग्रेस का बू आने लगे तो वो वही सच्चा कांग्रेसी है। ये नहीं कि कांग्रेस में है हम और भाजपा से टिकट का आस में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भाजपा से लड़ने के लिए जुगत लगा रहे हैं और अखबारों में, मीडिया में लगातार छप रहा हो और आप खंडन नहीं करते, और आप उसका खंडन नहीं करते हो, आप उसका प्रतिकार नहीं करते हो। आप मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेसी हूँ, अगर मेरे बारे में कोई अखबार छापे कि जिला अध्यक्ष भाजपा के में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम उसको दूसरे दिन खंडन नहीं करें, उस अखबार चैनल पर नोटिस नहीं भेज दे, तो वो स्लीपर सेल है, तो वो स्लीपर सेल कहलाएगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने देखा होगा। हम तो हतप्रभ रहे हैं लोग। राहुल गांधी जी का किसी भी बैनर में आप लोग हम बताएं, नाम नहीं बताएंगे, आप लोग इस धनबाद में देखे होंगे कि कौन नेता है जो हमारा राहुल कांग्रेस में हम जो कुछ भी है राहुल गांधी जी की बदौलत है। आज जो कुछ भी है मल्लिकार्जुन खड़गे की बदौलत है। मेरा कोई हैसियत नहीं है, जो भी है मेरा कांग्रेस पार्टी है तो हम हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी का हम अपने आप में हम बहुत बाहुबली हैं, कुछ नहीं है। कांग्रेस से अलग हट के चुनाव लड़िए, अगर 2000 वोट पार करने में ये हो जाएगा। इसी धनबाद में हम बहुत बड़ा कई विधायक लोगों को देखे, कांग्रेस का ही धनबाद में विधायक रहे लोगों को देखे, जब कांग्रेस पार्टी से हटकर चुनाव लड़े तो 400 वोट नहीं आया था, वाकई नहीं आया था 400 वोट। तो वो सब भी देखे। तो इसलिए कहने का मतलब कि कांग्रेस सच्चा कांग्रेसी वही है कि ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करे। आज भी बताइए ना, लोग अपना एक निजी संगठन चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक आदमी को शामिल नहीं कराते हैं और अपना निजी संगठन में शामिल कराते हैं। कांग्रेस में रखकर कांग्रेस को कभी मजबूत करने का लोग नहीं काम करते हैं। सच्चा कांग्रेसी हुई है जो कांग्रेस में है तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलावे लोगों को, न कि अपना निजी संगठन का सदस्यता दिलावे। कांग्रेस पार्टी का सिंबल जो है ना, उस सिंबल के बदौलत ही लोकसभा में पूछ रहे हैं और आपको जान रहे हैं। हाँ, लोकसभा में 4.5 लाख जो वोट आया, ये कांग्रेस पार्टी के सिंबल का परिणाम है। विधानसभा में, अगर धनबाद विधानसभा में हो, चाहे बगमारा विधानसभा में हो, चाहे झरिया में हो, जो वोट है वो कांग्रेस का सिंबल का पहचान है। तो इसलिए कांग्रेस में वो ताकत है कि लोगों के जहन में भी है, लोगों के दिल में भी है कांग्रेस पार्टी। अब रहा बात की ईमानदारी से लोगों को लेकर चलने वाला ही नेतृत्व करता होता है, वही जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि होता है। ये नहीं कि देखिए संकीर्ण कांग्रेस जो संकीर्ण विचारधारा का हो वो कांग्रेसी नहीं हो सकता। वाकई जो संकीर्ण विचारधारा को कांग्रेसी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का मैंने सभी धर्म, सभी जात, सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। अब सिर्फ कांग्रेस में सिर्फ मेरा जय जयकार कीजिए। अभी एक संस्कृति धनबाद में हम खास करके है, कोई नेता आता है, कोई सांसद, मंत्री, विधायक आता है तो लोग उसका व्यक्तिगत जय जयकार करते हैं। 20 बार अपने नेता का, अपने विधायक का, अपने मंत्री का जय जयकार करते हैं, लेकिन
अपना राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, सोनिया जी का, प्रियंका गांधी जी का नाम नहीं लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नहीं करते, लेकिन अमुक अपना नेता का जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि उनकी अपना व्यक्तिगत नहीं होता कि अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में वो काम करते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मेरे समझ से कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, वो राहुल गांधी के गुट, प्रियंका गांधी के गुट, मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट। इसके अलावा कोई गुट नहीं है, कोई मेरा लीडर नहीं है। मेरा एक ही लीडर दिल्ली में, बाकी सब मेरे सम्मानित नेता लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक ही नेता है। जो सिर्फ जय जयकार कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका गांधी जी का जय जयकार होना चाहिए, और कोई जय जयकार की बात नहीं होनी। सर, अभी आप सरकार में हैं, गठबंधन की सरकार है आपकी। धनबाद को लेकर जो है कुछ समस्याएं हैं, जैसे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, खास करके जो युवा हैं वो ना तो यहाँ पढ़ाई करते हैं और ना यहाँ पे उनके लिए जॉब है। दूसरी जो जाम की जो समस्या है, इससे धनबाद कब इन मामलों से ठीक होगा, इन मामलों से बचेगा? कब यहाँ के युवा बाहर नहीं जाएंगे? कब यहाँ के बच्चे पढ़ने बाहर नहीं जाएंगे? यहाँ पे वैसी सुविधाएं कब आएंगी? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद, और एक बात बता देना चाहते हैं, इस राज्य को भी बनाने में मेरा भी अगर तिनका भर का योगदान है तो मेरा भी योगदान है। हम लोगों ने भी इस राज्य के अलग राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, और जेल में भी महीनों रहे, और आज झारखंड सरकार ने सम्मानित किया झारखंड आंदोलनकारी के रूप में, और झारखंड आंदोलनकारी के रूप में सम्मानित किया, और पेंशन भी सरकार दे रही है। पेंशन महत्व नहीं है, सम्मान जो है झारखंड सरकार ने दिया। और हम धन्यवाद देंगे कि हेमंत सोरेन जी जिस ढंग से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दे रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन उनका विजन निश्चित रूप से बेरोजगार नौजवानों के लिए है। वो छात्रों को पढ़ने के लिए जो भी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, और बेरोजगारों को रोजगार भी देने का उन्होंने जो वादा किया था उसको धीरे धीरे। आप अपने धनबाद के जनता के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए कोई अगर संदेश देना चाहें तो उस कैमरे पे आप दे सकते हैं। देखिए, धनबाद की जनता के लिए यही मेरा संदेश है कि जो जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं वो बहुत सोच समझ कर जनप्रतिनिधि चुने। कई जनप्रतिनिधि ऐसा है कि काला चश्मा पहन करके घूमते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत तो जाते हैं, लेकिन वो मशगूल आते हैं। वो समझिए राजनीति को एंजॉय करते हैं, सेवा भाव कम है, वो भाजपा के नाम पर लोग जीत जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नकारना चाहिए। दूसरी बात, हम धनबाद जिला कांग्रेस के तमाम लोगों से, अपने नेताओं से, जो हमारे धनबाद में हमारे सम्मानित बुजुर्ग नेता हैं, उन तमाम से, तमाम नौजवानों से, अभी सभी विंग के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में असीम ताकत है। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हम लोग अगर मजबूती के साथ एकता बना करके और सब लोग मिल करके अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती की दिशा में काम करें। अभी जो हमारे प्रभारी हैं के राजू जी, जिस ढंग से संगठन सृजन का कार्यक्रम उन्होंने दिया, और अभी संविधान बचाओ रैली राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, फिर मंडल और पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोगों को करना है। तो ये जो नैरेटिव है, जो मिशन दिया, इस मिशन पर हम लोग मजबूती से काम करेंगे तो आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से, लोकसभा में, केंद्र में सरकार बनाने से कोई नहीं रोकेगी। और दूसरा एक बात बताते हैं कि ये संविधान बचाओ अभियान में ही नरेंद्र मोदी का 400 का जो पार करना आंकड़ा था, तो राहुल गांधी जी ने उसको ध्वस्त किया था। उनका जो 56 इंच का सीना था उसको तोड़ने का काम किया था। और यही नारा जो था, और हेमंत सोरेन जी का जो योजना था, अबुआ आवास और ये मैया सम्मान योजना, ये और मोदी जी का 56 इंच का 56 विधायकों का
को जिता करके उसका सीना चकनाचूर करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी कांग्रेस के साथियों से कि हम लोग कांग्रेस को बेहतर करने के लिए, कांग्रेस को बेहतर रिजल्ट देने के लिए एक संतोष सिंह से कुछ नहीं होगा। अब तमाम लोगों को, कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ मिलकर काम करना होगा, सारा मतभेद भुला कर करके। ये कब तक एक दूसरे का हम लोग पैर खींचते रहेंगे? कब तक महत्वाकांक्षा में कांग्रेस पार्टी के लुटिया डूबते रहेंगे? आप उनको, आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल नहीं रहूंगा, कल आपको जिम्मेदारी मिल जाएगी, आपका पैर इसी ढंग से लोग खींचने काम करेंगे। आप इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को हराने काम करते हैं कि जीत जाएगा तो जिला अध्यक्ष के खाते में चला जाएगा, जिला अध्यक्ष मजबूत हो जाएगा। अरे जिला अध्यक्ष को कमजोर करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को क्यों हराते हो? इसलिए हम तमाम लोगों से संदेश देना चाहते हैं, वो सब संकीर्ण राजनीति बंद करो, पॉजिटिव राजनीति करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आओ, मिलकर चले, और मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कारवां हम लोग का बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी धनबाद में, झारखंड में फतह करेगी। और ये थे धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो काफ़ी मुखर होकर आज इन्होंने बात की, अब वो बातें की जो शायद कोई और जिला अध्यक्ष ना करे। और तब तक के लिए आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। गुड बाय।